एक छोटा सा गांव था किशनगढ़। उस गांव के बीचों बीच 3 लोग एक लाश के पास खड़े थे जिनका नाम दिनेश, कालू और सिमरन था। अरे भाई दिनेश, इस आदमी को इतनी बुरे तरीके से किसने मारा? लगता है इस गांव में जंगली जानवर घूमते हैं। भैया हमने तो गलती कर दी इस गांव में आकर, लेकिन क्या करते, हालात ही ऐसे हैं कि हमें हमारे पुराने घर के अंदर आना पड़ा। और मैंने सोचा कि वहां रहने से अच्छा है कि यहाँ पर सस्ता घर मिल रहा है, यहाँ पर रह लूं। अरे कालू भैया, तुम भी पागल हो क्या? मुझे क्या पता ये किसकी लाश है? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूँ। हाँ, माना कि मैं तुम्हारा परिवार वाला नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस गांव में आना जाना लगा रहता है मेरे पहले से। खैर भैया, आप कहे तो मैं बगल के गांव से एक ट्रक बुलवा लेता हूँ, वो ये लाश लेकर चला जाएगा। अरे अंकल जी, पापा को क्या पूछ रहे हो? गांव के अंदर सजाने के लिए तो है, नहीं बुला लो, फिर ट्रक में लेकर चला जाएगा वह व्यक्ति इस लाश को। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, इस लाश को भेज दो उस ट्रक के अंदर। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो अभी फोन लगाता हूँ मेरे दोस्त को, वो ट्रक लेकर आ जाएगा। ऐसा बोलकर दिनेश अपने दोस्त को फोन करता है और तब तक कालू और उसकी बेटी सिमरन वहां से चले जाते हैं। फिर ट्रक लाश को भरकर ले जाता है। फिर रात के समय जब सिमरन, कालू सो गए थे और गांव का तीसरा आदमी यानी दिनेश भी सो गया था, तभी अचानक से कालू के कान में किसी के रोने की आवाज आती है और वो उठ जाता है। अरे ये कौन औरत है जो रात के वक्त रो रही है? जबकि इस गांव में तो हम 3 लोगों के अलावा और कोई रहता भी नहीं। लगता है कोई नई आई है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। फिर कालू उस औरत की मदद करने के लिए घर से बाहर निकलता है और जब कालू बाहर आकर देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है। बचाओ बचाओ, गांव में एक चुड़ैल आ चुकी है, मुझे कोई बचाओ। अरे इस खूंखार चुड़ैल से तुम्हें कौन बचा सकता है? अब तुम्हारा मरना निश्चित है। और इन दोनों के इतने जोर जोर से बोलने की आवाजें दिनेश के कमरे तक जा रही थी, इस कारण वह जाग चुका था और वह भी इन आवाजों का पीछा करने के चक्कर में घर से बाहर आ जाता है और वह भी चुड़ैल के सामने खुद को पाता है। अरे वाह दिनेश भाई, तुम तो मेरी पुकार से बाहर आ गए। अब तुम ही मुझे इस चुड़ैल से बचा सकते हो, जल्दी कुछ करो और मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। अरे भाई, मैं तुम्हें तांत्रिक दिखता हूँ क्या जो इस चुड़ैल से तुम्हें बचा लूंगा? मैं तो खुद फंस चुका हूँ अब इस चुड़ैल के सामने। पता नहीं मेरे भी क्या कर्म फूटे थे जो मैं बाहर आ गया अपने घर से। अरे तुम दोनों लड़ना छोड़ो, वैसे भी अब मैं तुम्हें जिंदा जलाने वाली हूँ। फिर वो दोनों राख में तब्दील हो जाते हैं और वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उन दोनों को मरते हुए सिमरन अपनी आंखों से देखती है और अपने पिता की मौत से उसे काफी दुख होता है। अरे इस चुड़ैल ने तो मेरे अंकल और पापा को जला दिया, मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अभी किसी तांत्रिक के पास जाती हूँ, अब वहीं इस चुड़ैल का कुछ करेंगे। और ऐसा बोलकर सिमरन गांव से जंगल की ओर जाने लगती है और फिर सिमरन जंगल के अंदर आ जाती है जहां पर उसे एक तांत्रिक बाबा गिरे हुए दिखते हैं। वह उनके पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। तभी बाबा जी अचानक से उठ खड़े होते हैं और सिमरन से कहते हैं, क्या हुआ बेटी, इतने रात का इस जंगल में क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं? तांत्रिक बाबा, मैं तो आपकी मदद लेने ही आई हूँ। मेरे गांव में एक चुड़ैल आई और उसने मेरे अंकल और पिता को मार दिया। उसके पास एक जादुई लकड़ी थी जिससे कि उसने मेरे पिता और अंकल को जला दिया। अरे बेटी, तुम जिस रास्ते से इस जंगल के अंदर आई हो, तुमने वहाँ पर एक गुफा तो देखी ही होगी, वो उसी चुड़ैल की है। तुम एक काम करो, उस गुफा के अंदर जाओ और जब वह चुड़ैल सो रही हो तो उसकी जादुई लकड़ी उठाकर उसे मार देना। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं अपने पिता और अंकल का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर वो उस चुड़ैल की गुफा की ओर भी आ जाती है। वो उसके अंदर जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे चुड़ैल सोई हुई मिलती है। उसकी छड़ी सीढ़ियों के पास थी, सिमरन उसे उठा लेती है। चलो, अब तो ये छड़ी मेरे पास आ चुकी है, अब मैं इस चुड़ैल को मार दूंगी और फिर कोशिश करूंगी कि मैं इस लकड़ी से अपने अंकल और पिता को फिर से जिंदा कर सकूं। अरे चुड़ैल जल्दी उठ, देख तेरी मौत तेरे सामने है। तभी वह चुड़ैल उठ खड़ी होती है और सिमरन के सामने आकर कहती है, यार ये छोटी लड़की तुझ में इतनी मेरी गुफा में आ गई और मुंह से मुझे ही ललकार रही है। अच्छा तो तुमने मेरी छड़ी ले ली है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और छड़ी है, मैं अभी उसे और तुम्हें खत्म कर दूंगी। वह चुड़ैल अपनी छड़ी बंद करती है और फिर सिमरन और चुड़ैल के बीच एक युद्ध होता है। दोनों का युद्ध काफी देर तक चलता है, लेकिन आखिरकार सिमरन चुड़ैल को जलाने में कामयाब होती है और चुड़ैल जलकर राख में बदल जाती है। सिमरन जादुई लकड़ी से अपने पिता को लाने की कोशिश करती और वो उस जादुई लकड़ी से अपने अंकल और पिता को वापस जिंदा कर देती है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने पिताजी व अंकल को बाद की सारी कहानी सुनाने लगती है।